सबधम एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो ध्वनि और पारलौकिक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म एक मेडिकल कॉलेज में होने वाली रहस्यमयी मौतों की जांच पर केंद्रित है, जिसमें ध्वनि का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी की शुरुआत एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज से होती है, जहां अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। छात्रों और प्रोफेसरों की रहस्यमयी मौतें होने लगती हैं, लेकिन कोई भी इन मौतों के पीछे के कारण को नहीं समझ पाता। कॉलेज प्रशासन इस रहस्यमयी स्थिति से निपटने के लिए रूबेन वैद्यलिंगम आदि पिनिसेट्टी को बुलाता है, जो एक पारलौकिक अन्वेषक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। रूबेन विशेष रूप से ध्वनि विज्ञान साउंड साइंस में निपुण है और मानता है कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो आत्माओं और अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकती हैं। रूबेन कॉलेज में अपनी जांच शुरू करता है और यह महसूस करता है कि ये मौतें साधारण नहीं हैं। उसने देखा कि पीड़ितों की मौत से पहले वे सभी किसी रहस्यमयी आवाज को सुनने की बात करते थे, जिसे सुनने के बाद वे या तो आत्महत्या कर लेते थे या फिर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मर जाते थे। यहाँ उसकी मुलाकात कॉलेज की एक हाउस सर्जन और व्याख्याता अवंतिका लक्ष्मी मेनन से होती है, जो विज्ञान में विश्वास करती है और भूत प्रेत जैसी चीजों को मिथक मानती है। अवंतिका को रूबेन के तरीकों पर भरोसा नहीं होता और वह उसे अंधविश्वासी मानती है। लेकिन जब उसकी अपनी सहेली एक भयानक आवाज सुनकर मर जाती है, तो वह भी इस रहस्य की गहराई में जाने का फैसला करती है। रूबेन की गहन जांच में पता चलता है कि इस मेडिकल कॉलेज की इमारत के पीछे एक पुरानी ध्वनि कक्ष साउंड चेंबर थी, जहां वर्षों पहले एक दर्दनाक घटना घटी थी। कई साल पहले एक महिला प्रोफेसर नैन्सी डेनियल लैला पर कुछ छात्रों ने अत्याचार किए थे और उसकी हत्या कर दी थी। उसे इस कक्ष में बंद कर दिया गया था, जहां वह सहायता के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उसकी आत्मा अब भी इस कक्ष में मौजूद थी और जो कोई भी उसकी आवाज सुनता, वह दर्दनाक मौत मर जाता। रूबेन को समझ आता है कि यह आत्मा बदला लेना चाहती है और अपने हत्यारों की पीढ़ियों को खत्म कर रही है। रूबेन और अवंतिका मिलकर इस आत्मा को रोकने का तरीका ढूंढते हैं। रूबेन अपनी ध्वनि तकनीक का उपयोग करके आत्मा से संवाद करने की कोशिश करता है। वह विशेष ध्वनि आवृत्तियों साउंड फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करके आत्मा को काबू में लाने का प्रयास करता है, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे कॉलेज के और लोगों की मौतें होती रहती हैं। रूबेन को अंततः यह समझ आता है कि आत्मा केवल इसलिए नहीं मार रही क्योंकि वह बदला लेना चाहती है, बल्कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी। नैन्सी की आत्मा यह चाहती थी कि पूरी दुनिया को उसकी कहानी का सच पता चले और उसे न्याय मिले। रूबेन और अवंतिका मिलकर कॉलेज प्रशासन और पुलिस को मजबूर करते हैं कि वे नैन्सी की पुरानी फाइल्स निकालें और पूरे मामले को सार्वजनिक करें। जैसे ही पूरी दुनिया को उसकी दर्दनाक मौत का सच पता चलता है, आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। लेकिन क्या यह सच में अंत था? जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, तो रूबेन और अवंतिका यह सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है। लेकिन अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि कॉलेज के एक अन्य छात्र को वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई और यह खतरा अब भी बना हुआ है। सबधम एक रोमांचक हॉरर थ्रिलर है जो ध्वनि विज्ञान और आत्माओं के अनोखे संयोजन पर आधारित है। फिल्म दर्शकों को डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या ध्वनि वाकई आत्माओं को बुला सकती है। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो सबधम जरूर देखनी चाहिए।